रेस में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सस्पेंस जो है अब से कुछ ही देर में वो खत्म हो जाएगा और सामने आ जाएगा कि अगले 5 साल के लिए उत्तराखंड का सत्ता संचालन किसके हाथ में रहने वाला है। बिल्कुल, रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली में एमसीडी चुनाव रद्द होने पर आम आदमी पार्टी में खासा रोष देखने को मिल रहा है। इसे लेकर एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष विकास गोयल ने आईटीओ फ्लाईओवर पर ह्यूमन बैनर के जरिए प्रदर्शन किया, लेकिन प्रदर्शन के 5 मिनट बाद ही दिल्ली पुलिस ने फ्लाईओवर पर लगा जमावड़े को खत्म करा दिया। और इस दौरान एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष विकास गोयल समेत प्रदर्शन में शामिल तमाम आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। वहीं इस बीच हमारे संवाददाता ने नेता प्रतिपक्ष विकास गोयल से बातचीत की। आईटीओ में मौजूद है आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता प्रतिपक्ष है, उनको पुलिस यहाँ से लेकर जा रही है। आईपीएस अरोड़ा हमारे साथ मौजूद। इसी तरीके से पूरी दिल्ली में आज प्रदर्शन हो रहा है एमसीडी में, जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव को रद्द करा दिया है। आप लोग अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं, लोगों को। ये दिल्ली की जनता की आवाज है, हमारी नहीं, दिल्ली की जनता की आवाज है। दिल्ली की जनता, एमसीडी के कर्मचारी ये चाहते हैं कि चुनाव टाइम से हो, चुनाव जल्दी से जल्दी। पुलिस आपको यहाँ से हटा रही है, आपने बैनर पोस्टर लगाया, आपके बैनर पोस्टर हटा दिए पुलिस ने। ये दिल्ली की जनता के मन की आवाज है। आम आदमी पार्टी उन्हीं की आवाज को उठा रही है और चाहती है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो और आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में लेकर जा रही है। तो नजदीकी जो थाना है वहां पर अब उनके खिलाफ कार्रवाई की बात दिल्ली पुलिस कर रही है। इसी तरीके से दिल्ली में तमाम जो अलग अलग लोकेशन पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के जो बैनर थे उनको दिल्ली पुलिस ने यहाँ से हटा दिया है। और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, जो नेता प्रतिपक्ष थे यहाँ पर, जिनकी देखरेख में ये प्रोटेस्ट शुरू था, अब दिल्ली पुलिस ने उनको यहाँ से खदेड़ दिया है। यहाँ से नज़दीकी थाने लेकर दिल्ली पुलिस गई है। कैमरामैन रिंकू के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबर फास्ट। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे आखिरकार क्या कुछ चल रहा है इस पूरे मतभेद के बीच में। राजा, एमसीडी का चुनाव जिस तरीके से रद्द हुआ और उसके बाद चुनाव आयोग को, राज्य चुनाव आयोग की बात की जाए तो उसको कटघरे में खड़ा किया आम आदमी पार्टी ने, बीजेपी ने। अगर एमसीडी के तीनों निगमों की बात की जाए तो उसका एकीकरण का हवाला दिया। वहीं आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि बीजेपी डर गई है, पंजाब में साफ और एमसीडी में भी आप। अब ऐसे में क्या कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से या पार्टी की तरफ से अब आगे की रणनीति बनाई जा रही है, आपसे जानना चाहेंगे। आपकी विकास गोयल से बातचीत हुई, उनको पुलिस ने हिरासत में भी लिया। आगे किस तरीके से पार्टी का प्रदर्शन रहने वाला है, क्योंकि अगर चुनाव की बात की जाए तो तय समय के मुताबिक ही चुनाव होगा, केंद्र की तरफ से साफ किया गया है और चुनाव आयोग ने भी यह बात कही है। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। बैनर होर्डिंग लेकर अलग अलग सड़कों पर जरूर मौजूद रहे, पर यहाँ पर एक मामला देखने को मिला। दिल्ली पुलिस ने तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जहाँ पर अलग अलग प्रदर्शन कर रहे थे उनको हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि बिना परमिशन के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए इनको हिरासत में लिया जा रहा है। आईटीओ पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं विकास गोयल, उनको भी हिरासत में ले लिया। हालांकि कागजी कार्रवाई के बाद दोपहर बाद उनको छोड़ दिया गया है। पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी चुनाव को रद्द कराने की कोशिश कर रही है, बीजेपी डिले करने की कोशिश कर रही है, इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं कर पाया, पर जिस तरीके से चुनाव आयोग के जो कमिश्नर है उनको भी कहीं ना कहीं गुहार लगाई। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से चुनाव आयोग इस पर रिएक्ट करता है। जी राजा, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से चुनाव रद्द हुए हैं, क्या कुछ आगामी रणनीति बन पाई है? आपके किसी चुनाव के अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाई हो, राज्य चुनाव आयोग से आपकी बात हुई हो, खासकर अगर एमसीडी चुनाव को लेकर क्या कुछ तस्वीरें साफ हो पाएंगी? जल्द चुनाव होगा या फिर ये भ्रम, ये सस्पेंस अभी सस्पेंस ही रहेगा? अब बिल्कुल देखिए, चुनाव आयोग के जो अधिकारी है उन्होंने कुछ दिन पहले पीसी की थी और जानकारी दी थी कि जो समय है चुनाव का उसी समय पर चुनाव होगा। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने ये भी जानकारी दी थी कि बीजेपी की तरफ से हमारे पास लेटर आया है, रिक्वेस्ट आई है कि तीनों नगर निगमों को एकीकरण करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, जिसकी वजह से चुनाव थोड़ा डिले हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर राजनीति हावी होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी लगातार आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा रही है, आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी चुनाव को रद्द कराने की कोशिश कर रही है, डिले कर रही है। बीजेपी हार के डर से कहीं ना कहीं भागती हुई मैदान से नजर आ रही है। इसी कड़ी में लगातार जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे विधायकों की बात करें, नेता प्रतिपक्ष की बात करें, एमसीडी के जो काउंसलर हैं उनकी बात करें, वो लगातार सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से चुनाव आयोग इस पर रिएक्ट करता है, कि क्या सही समय पर चुनाव होंगे। बिल्कुल राजा, कह सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर जो है सियासत लगातार गर्माती जा रही है। सड़क पर प्रदर्शन यहाँ पर देखे
रखे जा रहे हैं और बात जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। बहुत शुक्रिया राजा इस तमाम जानकारी के लिए। तो आम आदमी पार्टी जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी पर चुनाव रद्द कराने का आरोप लगा रही है, जबकि जो बीजेपी है उसका कहना है कि चुनाव रद्द नहीं करवाए जा रहे हैं। एकीकरण का जो मसला है वो सामने आ चुका है और उसमें वक्त लग रहा है, लेकिन चुनाव समय पर कराए जाने की बात फिर भी चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग और बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन जब तक चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हो जाता है तब तक ये गतिरोध यूं ही बने रहने वाला है, ये कहने में कोई दो राय नहीं। फिलहाल के लिए 4 की चौसर में हमारे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।